पूजा भट्ट फिर आपके समक्ष एक नई भूमिका को लेके आपके सामने हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आज एक नई भूमिका में किसी एक गांव के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि आप लोगों को, सभी लोगों को विदित है कि मैं अपनी YouTube चैनल पे कुछ पर्यावरण संरक्षण के विषय पे ही डालती आई हूँ। लेकिन आज की मेरी भूमिका, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे फोर्स किया कि मैडम आप हमारे गांव के विषय में अपने YouTube चैनल पे चर्चा करें, तो आज मैंने एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते ये सोचा कि चलो मैं इन लोगों की गांव की समस्याओं को भी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाऊं। तो दोस्तों, आज मैंने प्रवेश किया है देवभूमि उत्तराखंड के लुएटा पभिया गांव में। जो आप पीछे मेरा सब गांव देख सकते हैं, इस गांव में मैंने आज प्रवेश किया। मैं इस गांव की बच्ची हूं और आज मैं इस गांव की नागरिकों के जितने भी विचार हैं वो सब आपके समक्ष रखूंगी और आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे, जैसा कि आप हमेशा अपना आशीर्वाद मुझे देते आए हैं, उस तरीके के कमेंट भी मुझे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने गांव का सारा सीन दिखाती हूँ। इस गांव में बहुत सारे संसाधन हैं, जगह जगह पे आपको घने जंगल दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके के खेत हैं। देखो हरियाली हो रही है खेतों में। मैं अपने कैमरामैन कविता पांडे से भी ये कहना चाहूँगी कि आप किस तरीके से, देखिए हमारे गांव में अच्छे अच्छे फल हैं। ये देखिए आम का पेड़ जो है बिल्कुल फलों से लदा हुआ है, आप देख सकते हैं, फलों से लदा हुआ है और हर जगह पे आपको आम के पेड़ दिखाई देंगे, जगह जगह पे आम के पेड़ हैं। इस गांव की दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ की पब्लिक से सुना है, इस गांव की सिर्फ एक ही समस्या है, हर चीज़ है यहाँ पे। इस गांव की समस्या सिर्फ एक ये है कि यहाँ पे गांव के लोग ये चाहते हैं कि इस गांव में सड़क का निर्माण हो। जैसा कि हमारे माननीय सिरमौर मोदी जी ने हमेशा की तरह ही हर गांव हर शहर में सड़क का काम किया और उस छोटे बस्ती का, गांव का निर्माण किया, विकास किया। लेकिन आज हमारा ये गांव जो है, ये अपनी मूलभूत सुविधाओं में जो एक सुविधा थी उससे वंचित रह गया। तो हम ये चाहते हैं कि इस गांव में सड़क का निर्माण हो और मैं यहाँ की पब्लिक से भी, अपनी सारी बहनों से और अपने भाइयों से भी आप लोगों को मिलाऊंगी, उनके विचारों को भी आपके समक्ष रखूंगी। तो आप देखिएगा, आइएगा, हमारा जो पभिया है वो कितना सुंदर हमारा गाँव है। इस गाँव में क्या क्या सुविधाएँ लोगों को मिली हैं नेचुरली, प्राकृतिक तौर से। क्योंकि हमेशा दोस्तों मैं पर्यावरण संरक्षण के ऊपर ही बात करती आई हूँ, तो ये पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ही मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको ले चलती हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे गांव में, जगह जगह पे। यू कैन स्टॉप नाउ। नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज हम लोग यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में अपना विजिट कर रहे हैं और आज मैं देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे सारे कुछ संसाधन होते हुए भी उस ग्राम का नाम है पभिया। उस ग्राम में सारे संसाधन होते हुए भी उस ग्राम में कुछ चीज़ों का मुझे लगता है कि शायद अभाव है। जैसा कि मैंने अपनी साथ की जितनी भी बहनें थी इन लोगों से पूछा, तो हम आपको ले चलते हैं उन बहनों के पास जो कि एक्चुअली में गांव में अपना निवास कर रही हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस गांव में, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी से आप किस चीज़ की गुहार करते हैं कि गांव में सारे संसाधन होते हुए भी आपको यहाँ पे किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है। तो हम आगे जनता से अनुरोध करेंगे कि अपनी समस्या का समाधान आप अपने मुखार बिंदु से स्वयं ही बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्या का समाधान शीघ्र ही करेंगे। अपने सिरमौर माननीय मोदी जी जितना भी उसमें अपना प्रयासरत करेंगे। तो ऐसी कुछ महिलाएं हैं गांव में जो कि बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत आगे भी रहती हैं अपने गांव के विकास के लिए। मैडम, आपका नाम क्या है? बहन, मेरा नाम ममता जोशी है। आप मुझे बताएंगे कि इस गांव में किन समस्याओं से आप लोग गुजर रहे हैं? मेन समस्या है कि हमारे गांव में सब कुछ है लेकिन रोड की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना। जैसे कोई बीमार हो जाता है, कितनों की तो जान चली गई क्योंकि हॉस्पिटल कुछ उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें रोड चाहिए।
देखा, जैसे कि आपने, बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता जोशी है। ममता जोशी है। इस बहन ने हमें ये बताया कि गांव में सब कुछ है सामान, लेकिन इस गांव में सड़क की व्यवस्था ना होने की वजह से इस गांव में बहुत सारी समस्याएं जो हैं अपना एक मूल रूप ले चुकी हैं। उन्हीं समस्याओं का निवारण करने के लिए आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और हम आगे और भी कुछ बहनों से बात करेंगे। देखिए उनके विचार इस विषय में क्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके गाँव में किस चीज की कमी आपको महसूस होती है? सबसे बड़ी तो परेशानी हमारे गांव में मेन सड़क की है, और सड़क की परेशानी होने के कारण हमें बहुत सारी परेशानियां हमने देखी हैं। हमने स्कूल पढ़ा है, हमने 6-7 किलोमीटर हम सुबह जाते हैं, फिर शाम को घर आए हैं। हमने 12th पास यहीं से किया है। बहुत कठिनाइयों का सामना हमने करा है, और अभी हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि अभी हमारे गांव को रोड के साथ जोड़ा जाए। देखिए सभी बहनों का एक मूल रूप से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस गांव में सड़क की व्यवस्था जो है एक सबसे आम समस्या है, जो कि सभी लोग एक जॉइंट वेंचर में बोल रहे हैं। और ये बहनें 6-7 किलोमीटर डेली पैदल जाती हैं स्कूल के लिए और फिर 6-7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ती हैं। देखो कितना कठिन परिश्रम से ये लोग अपनी जिंदगी को गुजारे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अभी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि ये बहनें ये जानती हैं कि हमारे सिरमौर मोदी जी जो हैं, जो कि 2024 तक किसी न किसी हर हालत में हमारे इस पभिया ग्राम में सड़क का निर्माण करके ही रहेंगे। हम किसी और बहन से पूछेंगे। बहन आपका नाम क्या है? रंजना जोशी। आपकी अपनी क्या समस्या है इस गाँव के बारे में, क्या कहना चाहती हैं आप? सड़क की व्यवस्था नहीं है यहाँ, हमें बहुत पैदल जाना पड़ता है। कोई कुछ भी सामान लाना हो तो हमें सर में लाना पड़ता है, कुछ गाड़ी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। देखिए कैसे कह रही हैं कि सड़क पे सड़क ना नहीं है, सामान भी हमें सर पे लाके आना पड़ता है और किसी चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे अगर यहाँ पे सड़क की व्यवस्था हो जाए तो शायद ये बहुत कुछ इस गांव में डेवलपमेंट हो पाएगा। गांव में हर चीज की सुख सुविधाएं हैं, सिर्फ एक सड़क ना होने की वजह से इस गांव के लोग, इस गांव की सारी बहनें, मेरी बहनें जितनी हैं, वो निराश होकर बैठी हैं। तो क्या मैं किसी और बहन से पूछना चाहूंगी, आप लोग इस विषय में कोई बात करना चाहेंगे? बहन आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुन्नी जोशी है और मैं आंगनबाड़ी में कार्य करती, सहायिका हूँ आंगनबाड़ी की। और यही है कि यहाँ रोड नहीं है, यही समस्या है। यहाँ सब नीचे जाना पड़ता है, वहाँ सेरा घाट जाना पड़ता है चल के पैदल। मैडम आप कौन से स्कूल में कितने नीचे जाती हैं? डेली कितना किलोमीटर पैदल रन करती हैं? यही 1-2 किलोमीटर होगा। अच्छा, डेली इनको भी आंगनबाड़ी में है और डेली यहाँ से 6-7 किलोमीटर। अभी थोड़ा सा घबराहट भी है, नेचुरल सी बात है, जब कैमरा सामने आता है तो बहनों को एक घबराहट होती है, लेकिन 6-7 किलोमीटर डेली इन लोगों का पैदल रन होता है और डेली ये वहाँ से ऊपर आते हैं, तो बड़ी एक समस्या है। हमारे सामने एक हमारी आमा भी है। अमो नमस्कार। अमो यह गाँव लीजिए ना, सड़क निर्माण करा लीजिए सब बहने को नारी। आप कुछ कहना चाहते हैं इस गांव के बारे में? क्या चीज आपको चाहिए? रोड चाहिए। अच्छा, रोड वाली फिर की होल यहाँ रोड आ जाली फिर बनवले बड़ी जान ले। अच्छा बढ़िया हो। तो आमा जैसे कभी आप इस गांव में आती होंगी तो कैसे आती हैं आप? कैसे आते हैं? हम तो रोते हैं। देखिए आमा का आंसू हम कोई भी नहीं देख सकता। इस बुढ़ापे में ये सीनियर सिटीजन है, 6-7 किलोमीटर पैदल चलती हैं। हम लोगों को भी बड़ा दुख होता है। इस गांव में सड़क की व्यवस्था आखिर शीघ्र ही होनी चाहिए। मेरे सिरमौर मोदी जी से ये निवेदन है कि इस तरीके की हमारी जो माताएं हैं, उन माताओं के लिए कम से कम इस कष्ट का शीघ्र ही निवारण किया जाए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे माननीय सिरमौर मोदी जी का यही कहना है, हर गांव हर शहर सड़क, तो हम पभिया को ही क्यों छोड़ रहे हैं? तो आइए हम सब लोग एक जॉइंट वेंचर में माननीय मोदी जी से ये कहेंगे कि हमारे गांव में शीघ्र ही सड़क निर्माण करने का प्रयास करें। तो हमारी एक और बहन है यहाँ पे जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, माताओं बहनों के साथ काफ़ी काम करती भी हैं, और ये भी अपने मुखार बिंदु से बताएंगी कि क्या चीज़ इनको इस पभिया गांव में किस चीज़ की कमी का महसूस होता है। आप थोड़ा सा बहन बताएंगे आप? यहाँ तो सब कुछ है। हम इतनी दिक्कत है हमको, जैसे नौजवान भाई हमारे सारे बाहर चले गए हैं, जैसे बुढ़े और छोटे बच्चों की हमें दिक्कत आती है, तो हमें कोई यहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल जाना होता है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम कोई डोली की भी व्यवस्था करें तो डोली में उठाने वाला कोई नहीं है। तो वैसे हमारे बुढ़े जो है वहाँ से डॉक्टर यहाँ लाना पड़ता है। गरीब पब्लिक है यहाँ पर, तो देखने के लिए कोई सुनता तो है नहीं हमारी।
हम इसलिए बहुत मतलब आभारी हैं आपके। हम चाह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में मोदी जी इतना कर देंगे कि यहाँ रोड पहुँचाने की आप कृपा करेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत दुखी हो रहे हैं। यहाँ बहुत समस्या है कि मतलब कोई यहाँ से दवाई लाने वाला नहीं है, तो इसमें हम बहुत लाचार हैं, बहुत दुखी हैं। दुखी इतने हैं, हमें कहने में हमें आंसू आ रहे हैं। देखिए अब हम लोग ने काफी सारी बहनों से पूछा, सभी लोगों का एक निष्कर्ष यही है, सब लोगों के आंसू यही बोलते हैं कि इस गांव में सड़क निर्माण आखिर क्यों नहीं हुआ। सड़क निर्माण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये बहनें सब एक निष्कर्ष में सभी बहनों का यही कहना है कि अगर इस गांव में सड़क नहीं बनेगी तो हम सभी लोग धरना दे देंगे, और वो धरना हमारा इतना ज्यादा मजबूत बनेगा कि आखिर उत्तराखंड के शीघ्र संगठन को भी उस चीज के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि यहाँ पे अगले दिन ही आपको उनको यहाँ पे कटान के लिए अपना मशीनें लानी पड़ेंगी। तो जॉइंट वेंचर में सभी बहनों से मेरा आग्रह है, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। मैंने भी बताया था कि हम लोग यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में हैं। यहाँ पे हम अलग अलग गाँव में अलग अलग गाँव की समस्याओं को जान रहे हैं। तो जैसा कि लुएटअप अभियान के अंदर हमने अपनी बहनों से पूछा कि इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, तो वैसे ही हम अपने भाइयों के पास भी आए हैं। जितने भी हमारे भाई हैं वो भी अपनी बात का, अपने विचारों को रखना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। तो उसमें भाइयों की भूमिका भी अपने अहम पड़ाव पे रहती है, क्योंकि हर गांव में जितनी बहन का रेशियो है उतने भाई का रेशियो भी है। सभी के एक जॉइंट वेंचर में ही गांव का विकास होता है। तो हम यहाँ पे अभी सभी अपने भाइयों के बीच में आए हैं, और ये भाई भी अपनी बात को रखना चाह रहे हैं कि इस गांव में क्या समस्याएं हैं, उनका किस तरीके से निवारण होना चाहिए, सो दैट कि इस गांव में किस तरीके से और डेवलपमेंट हो सके। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरी बहनें कुछ बोल रही थी, गांव खाली हो गए, पलायन हो गया, शहरों में जाके बसने लगे। आखिर हमने अपनी जड़ों को क्यों छोड़ा? हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़े, ताकि इस गांव में भी देखो कितना सुंदर यहाँ पे वातावरण है, साग सब्जी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे भूमि इतनी उपजाऊ है, हर कुछ यहाँ पे हो सकता है। जिस गांव में सड़क जाती है उस गांव का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होता है। तो आइए हम अपने भाइयों से उनके विचार लें कि इस गांव के बारे में वो आखिर क्या कहना चाहते हैं, वो हमारे माननीय सिरमौर मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं, हमारे जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको क्या बोलना चाहते हैं, उत्तराखंड की सरकार को, संगठन को वो अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं आखिर इस गांव की अपनी समस्या के बारे में अपने विचार। तो सबसे पहले हम भूतपूर्व सैनिक देविता जोशी जी के पास आएंगे। आप इस गांव की क्या समस्या है और जिसके बारे में आप अपने विचार रखना चाह रहे हैं? हमारे गांव की मुख्य समस्या सड़क है, जो यहाँ पर नहीं उपलब्ध है। और हमारा गांव बहुत अच्छा है, यहाँ फल फूल सब्जी वगैरह सब होती है। अगर यहाँ सड़क आ जाती, मैं खुद कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम करके मैं अपने एक तो पलायन रुकता, मैं कुछ लोगों को रोजगार देता। देखिए हमारे भूतपूर्व सैनिक देविता जोशी जी ने कितनी अच्छी बात की है। जो इंसान 75 साल जिसने बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में काटी है, वो इंसान तक भी अपनी उतनी 75 साल की जिंदगी को अब वहाँ छोड़ के, शहरों में छोड़ के, वो अपने जड़मूल अपने गांव में आके बसने के लिए आना चाह रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि सड़क नहीं है, और वो ये कहते हैं कि इस गांव में सड़क हो जाएगा, सड़क बनेगी तो बहुत सारा विकास तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा, और मैं भी कई लोगों को यहाँ पे रोजगार दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं लोगों को रोजगार दूंगा। तो देखिए और भी भाइयों से उनके विचार जानते हैं कि वो भाई क्या बोलना चाहते हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? सबसे पहले मैं मोहन चंद जोशी यही कहूँगा कि हमारे गांव में संसाधनों की उतनी कोई खास कमी नहीं है। अगर कमी है तो केवल सड़क की कमी है, जो कि हमारे यहाँ जो है हमारा किसान इतना कर्मठ है, जो रात दिन काम करके जो है अपनी सब्जी उगाता है, और सब्जी उगाने के बाद जो है वो सब्जियाँ सड़ जाती हैं, फल सड़ जाते हैं। आम के इतने बागान यहाँ पर हैं जो कि वो अपनी आजीविका आराम से चला सकता है। हमारा गांव 22 मुआवजे का था, रोड के सड़क के न होने की वजह से आज 9 मुआवजे का रह गया। लगातार पलायन हमारे गांव से होता जा रहा है। मैं केंद्र सरकार का, उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी आवाज़ जो है आप सुने, और यथाशीघ्र जो है 2024 तक जो है हमारे यहाँ सड़क देने की असीम कृपा करें। और आपका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करूंगा, जो आपने जो है इतनी एक ऐसी मीटिंग रखी, ऐसे लोगों को जागरूक किया। मैं तहे दिल से आपका भी आभार व्यक्त करूंगा, और उत्तराखंड सरकार का भी आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे यहाँ जो है
अगर एक मरीज को जो है यहाँ पर अगर यहाँ से 7 किलोमीटर ले जाया जाता है डोली से, वो भी 3-3 हज़ार में जो है डोली बाहर से, यहाँ तो आदमी की इतनी कमी है कि लोग यहाँ पर है नहीं, तो लोगों को जो है 7 किलोमीटर जो है बाहर से आदमी बुलाना पड़ता है, और 2500 रुपये 3-3 हज़ार रुपये एक गरीब आदमी देगा तो देगा कहाँ से। और उसके बाद अगर हमारे यहाँ रोड होती, हमारे यहाँ अपना व्यवसाय होता, और अपना सब्जी का व्यवसाय, अपना अन्य दुकानदारी का व्यवसाय, कई व्यवसाय होते जो कि यहाँ से पलायन रुकता। आज ये पलायन होने का कारण है कि हमारे गांव में रोड न होने की वजह से। देखिए, इनका भी एक निष्कर्ष यही निकला है कि रोड ना होने की वजह से गांव पलायन कर रहा है। 22 मुहासे का यहाँ पे गांव था, और अब बस के इन्होंने बोला बहुत कम रह गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत सोचनीय विषय है। इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस गांव से लोग क्यों भागे। और भी भाई लोग अपने विचार रखना चाह रहे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे इस गांव के बारे में, क्या समस्या है? मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा के भैंसा थाना ब्लॉक का लेटा पभ्या गाँव के एक किसान गरीब बोल रहा हूँ। मेरी यही है आज मैं ये 40 साल ये खेती करते करते हो गया है। अब 40 साल तक तो अपने सर में ढोलकर मैं 8 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ। अब मैं थक गया हूँ, मेरी उम्र 60 होने को जा रही है। अब मेरी सब्जी यही कि अगर कमाता भी हो तो वो यहीं पर रह जा रही है। मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार से यही गुंजाइश करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमें रोड दी जाए, रोड मार्ग से लिंक किया जाए, और हम ताकि अपना उपजाऊ बढ़ाएं और आगे तक इस सामान को ले जाएं और हम सक्षम रहें। यही मेरी वो है, और इसको हमें प्रदान करने की कृपा करें। चलिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला। आप लोग, आपका भी निष्कर्ष यही था कि सड़क एक बहुत गंभीर समस्या है इस गांव के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस गांव के बारे में, कुछ विचार आप देना चाहेंगे? आप कुछ इस गांव के बारे में विचार देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बताइए, आप क्या आपके विचार हैं? विचार ये है, हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम पभ्या लेटा ग्राम सभा में रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या रोड की। हमें रोड, हमारी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, वो हमें कहीं भी ले जाने के लिए कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही। हम यहाँ से 7 या 8 किलोमीटर सर में ढोल के ले जाते हैं सेराघाट, और वहाँ से भी वो वहाँ जाने तक आधी जो है रहती है, आधी ख़राब होती है। कोई उसका वो नहीं मिलता है, हमें कोई दाम उसका नहीं मिलता है। इसलिए हमें जो है सबसे अति उत्तम रोड शीघ्र चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारी सरकार को ये मतलब देखना चाहिए कि मोदी सरकार ने एक रोड हमें 2024 तक दें, अच्छी बात है। सभी लोगों का एक निष्कर्ष देखिए, आप लोगों ने सुना कि सभी लोगों ने हमारे मोदी जी से अनुरोध किया है कि 2024 तक किसी भी हालत में यहाँ पे सड़क निर्माण हो, ताकि इस गांव का डेवलपमेंट हो सके। सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पे देखो फलों के काफ़ी अच्छे बाग हैं। मैं खुद भी इस गांव में आई हूँ, मैं इस गांव की बेटी हूँ, और मैं भी यहाँ पे जब अपने बच्चों की आशीर्वाद लेने के लिए आती हूँ देवी देवताओं से, तो मुझे भी अभी जब मैं इस गांव में चढ़ी थी, कम से कम मैं 9-10 किलोमीटर पैदल चली हूँ। मैं शहर में रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी आई कि मेरे देवी देवता जड़ यहाँ पे है, तो मुझे अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लेके जाना है। तो बट मैं ये नहीं चाहती कि आगे आने वाली मेरी पीढ़ी भी इसी तरीके से आए। तो हम जो चीज़ झेल रहे हैं वो आगे आने वालों को नहीं झेलना चाहते। हम ये चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी सड़क निर्माण हो। और जैसा कि इन सभी भाइयों ने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, जो काम फलों के इतने अच्छे बाग हैं। मैं खुद भी देख के बड़ी दंग रह गई, इतना फलों में आम का इतना आम से लदे हुए हैं पेड़। तो जब ये लोग यहाँ पे उसको बेचने के लिए जाते हैं तो बहुत कम दाम इन लोगों को मिलते हैं। मैं खुद भी यहाँ पे देखा, जो मूली खेतों में जो मूली यहाँ पे पैदा हो रही है वो 1 किलो ये लोग 20 रुपए का बेच रहे हैं, जबकि वहाँ दूसरी जगह पे आप जाओगे, आप बड़े बड़े शहरों में दिल्ली में जाओगे तो वहाँ आपको वो 60-70 रुपए किलो मिलेगी। तो देखिए ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, और उसका इनको कोई एक्चुअल वो मुनाफा नहीं हो रहा है। मुनाफा होगा तो होगा कैसे? क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ को बेचने के लिए जाएगा तो उसको कोई रास्ता तो चाहिए, कोई मार्ग तो चाहिए, बट वो मार्ग तो है ही नहीं। तो आइए हम एक और हमारे भाई हैं उनसे भी पूछना चाह रहे हैं। पंकज जी हैं, वो भी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। ग्राम पभ्या लोटा से, लोटा ग्राम पभ्या से। मेन चक्कर क्या है कि हमारे गांव में एक तो युवाओं की बड़ी कमी होगी, क्यों युवाएं सारे पलायन कर चुके हैं, सारे बुजुर्ग लोग हैं इस गांव में। आप मुझे बताएंगे पलायन की वजह क्या रही? पलायन की वजह यही है कि यहाँ साधन नहीं है, रोड की सुविधाएं नहीं है, रोजगार नहीं है।
अब वही लोग इधर पड़े हुए हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे मैं हूँ, अकेला बंदा हूँ, क्या करूँगा? कोई तो आप बुजुर्ग लोग यहाँ से, हमारे उत्तराखंड संगठन से क्या अनुरोध है आपका अभी? मेरे उत्तराखंड संसद से ये अनुरोध है कि सर आप हमें रोड दीजिएगा और हमारे बारे में सोचिएगा। हमें बहुत दिक्कत है। जब आदमी को यहाँ से डोली में ले जाना पड़ता है तो हमारे कंधे क्या जवाब देते हैं हमें पता है। हमें कितना कष्ट आता है, कितना पसीना बहाते हैं हमें पता है। देखिए ये नौजवान साथी हैं हमारे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। जब यहाँ पे कि कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, तो कुछ भी नहीं है समझ लो। कोई भी बीमार इंसान रात के 2 बजे बीमार हो जाए, इनको अपने कंधों में लेके जाना पड़ता है, और रास्ते में उसके साथ क्या हो ये चीज अभी वो कोई आधे रास्ते में डिलीवरी हो जाती है महिलाएं, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए भी ये भाई कह रहे हैं कि नीचे इतनी दूर 9 किलोमीटर दूर जाना, 9-10 किलोमीटर पढ़ाई से मन हट जाता है क्योंकि नीचे सेराघाट। बयान पूरा हो रहा है हमारे बुबू को। बहुत परेशान। विषय में क्या आपकी मेन समस्या है, आप थोड़ा सा हमको बता दें हमारे चैनल। मैं तो बहुत समय से इस चीज को चलाया है। जब कैलाश शर्मा आए थे सबसे पहले इस गांव में एमएलए एक ही वही था जो कैलाश शर्मा आया था। तो उन्होंने एक वादा किया था इस गांव में कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो घर घर इस पधिया गांव में, ये मेरा खास गांव है और इसमें मैं घर घर रोड वगैरह सब चीज देखूंगा और उसको बनाऊंगा। और कैलाश शर्मा जी ने अब भी वो, मैं सुनता हूँ कि वो लगे हुए हैं। अब आए न आए ईश्वर की मर्जी है। और मेरी 92 साल की उम्र हो गई है। 38 साल में मैं फौज से पेंशन आया, तो अभी तक मैं इंतजार में रहा कि पधिया गांव में रोड आए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। और हमारी बिजली भी पोल आए हुए छीन दिए, कनाई छीना पधिया में लगा दिए। तो ये कैलाश शर्मा जी की मेहरबानी है जो उन्होंने यहाँ आए, यहाँ पर बिजली के पोल भी और बिजली भी लगवाई। अब आगे क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरी उम्र 92 साल हो गई है और मैं अभी तक रोड नहीं देख सका। मैं परेशान हूँ। दौलचीना पेंशन के लिए मुझसे नहीं जाया जाता है। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ और गवर्नमेंट से मेरी प्रार्थना है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी मेरे लिए दया की जाए। देखिए धन्यवाद दादाजी। हमारे दादाजी ने भी देखो 92 साल की उम्र हो गई है। रोड लाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अभी भी कहते हैं कि मेरे 92 साल मुझे हो गए हैं और अभी भी यहाँ पे रोड नहीं बनी है। तो इनको अभी भी एक आशा की किरण कैलाश शर्मा जी से, जो हमारे उत्तराखंड के संगठन में उपाध्यक्ष हैं, उनसे उम्मीद है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वही हमारे गांव में बिजली लेके आए हैं, तो शायद वही हमारे गांव में सड़क भी लेके आए अभी 2024 में के इलेक्शन से पहले ही।
तो इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय कैलाश शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगी। देखिए, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और 92 साल की दादाजी की उम्र है। ये अभी भी कह रहे मैं अपनी पेंशन लेने के लिए नहीं जा पाता हूँ, इतनी 9-10 किलोमीटर चल नहीं पाता हूँ अपनी पेंशन लेने के लिए भी। देखिए, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों को भी इतनी परेशानी हो रही है। हमारा सिरमौर जी, हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे रोड बनाने का कष्ट करें। और यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी और भी बहनें हैं। ये हमारी लेक्चरर हैं कंचन जोशी जी, तो ये भी अपने विचार थोड़ा सा बताएंगी। मैडम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे गांव में? क्या आप यहाँ आई हुई हैं, तो क्या समस्या से जूझ रही हैं? देखो, मेरे को गांव बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ, मेरे मन से मैं हर साल चाहती हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं कहीं ना जाऊँ घूमने। लोग इधर उधर बहुत जगह जाते हैं, कोई विदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, पर मैं ही चाहती हूँ कि मैं अपने गाँव जाऊँ। लेकिन मेरे मन में एक डर ये हो जाता है कि मैं उस सेरा घाट तक तो चली जाऊँगी, उसके बाद वो चढ़ाई कैसे चढ़ूँगी। तो मैं अपनी हिम्मत को तोड़ देती हूँ। लेकिन 4 साल में कैसे न कैसे अपने गाँव पहुँचती हूँ। यहाँ बहुत अच्छी क्लाइमेट है, यहाँ साग सब्जी बहुत होती है। बट इन लोगों का क्या है, इनके ये कट्टे भर के यहाँ से लेके जाते हैं, इतनी दूर ये बोक के ले जाते हैं और जो है ये दशहरा घाट ले जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पैसा इनको मिलता नहीं है। क्यों? अगर ये जल्दी जल्दी ले जाते, जल्दी यहाँ से सब्जी ले जाते, कोई रोड होती, गाड़ी आती, तो ये अपनी गाड़ियों भर के अल्मोड़ा भी ले जा सकते थे। लेकिन इनके लिए परेशानी ये है कि इतने नीचे चढ़ना और इतना नीचे ऊपर आना इनके लिए बड़ी परेशानी। और यहाँ के बच्चे, यहाँ केवल कक्षा 5 तक ही स्कूल है, उसके बाद 6 से लेके नीचे सेरा घाट जाते हैं। ये बच्चे इतना दौड़ते हैं, तो इनकी परेशानी आज तक किसी ने नहीं देखी कि ये बच्चे इतना चल के भी पढ़ रहे हैं और उसमें भी ये बच्चे फर्स्ट डिवीजन ला रहे हैं। अच्छा यहाँ वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ की है, यहाँ के बहुत इतनी अच्छी क्लाइमेट होने के बाद इतना अच्छे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ के अच्छे, यहाँ साग होती है, सब्जी होती है, गेहूँ होता है, धान होता है। बट समस्या क्या है कि यहाँ सड़क न होने की वजह से लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। जिनके पास थोड़ा सा धन संपत्ति जिनके पास आई, तो वो यहाँ से पलायन करके चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहाँ भी जो है, उनके मन में ऐसा नहीं कि हम अपने गांव जाएं। देखिए, सारे बंदे यहाँ घर भी छूट गए हैं और ये वीरान सा एक गांव बन गया है। तब अगर ये सड़क इसी तरीके से नहीं बनेगी, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में ये जितने बचे कुचे लोग हैं, ये भी यहाँ से पलायन कर जाए। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इस ऐसी असुविधा में कोई रहे। यहाँ डोली से ले जाते, आधे रास्ते में यहाँ किसी का बच्चा होने वाला होगा तो जंगल में बच्चा पैदा हो जाता। तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी जो है माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि इस पभिया भेचिया थाना ब्लॉक के इस लुएटा पभिया वाले गांव में सड़क लाने की कृपा करेंगे। और जैसे ही यहाँ सड़क आ जाएगी, मुझे लगता है ये घर, जितने भी घर उजड़े हुए से दिख रहे हैं, थोड़े बहुत से जहाँ बिल्कुल बेजान हो गए हैं, जो लोग पलायन कर गए हैं, वो कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा और ये गाँव फिर से हरा भरा हो जाएगा। और यहाँ पर लोग, यहाँ और दूसरी जगह के लोग भी यहाँ के संसाधनों का जो है उपभोग कर सकेंगे और यहाँ के लोगों की भी थोड़ी आय जो है बढ़ सकती है। धन्यवाद। शिक्षिका होने के नाते काफ़ी विस्तार पूर्वक हमारी मैडम ने बताया। तो देखिए, इनके विचारों को भी इस चैनल के माध्यम से आगे पहुंचाना है। और हमारे सामने एक और शिक्षिका बैठी हुई हैं, ये भी कुसुम पांडे जी हैं, अपने विचार ये भी रखेंगी। मैडम, आप भी थोड़ा सा इस गांव की कोई समस्या या इस गांव में क्या विशेषताएं हैं, वो चीज़ आप थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। मैं भी यहाँ आई हूँ गर्मियों की छुट्टी में, यहाँ पर बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन तमन्ना तो ये रहती है कि मैं हर साल आऊँ। अब क्या है कि यहाँ पे सड़क नहीं होने की वजह से सेरा घाट तक तो पहुँच जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ने के लिए हिम्मत बांधनी पड़ती है। अकेले भी आने का मन करता है, अकेले आ नहीं सकते हैं, इसलिए पूरे परिवार के साथ आते हैं और परिवार के संग थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो हिम्मत होती है, तो यहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। लेकिन 9-10 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत बड़ी बात होती है। और जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो है असुविधाएं बहुत है। और उन असुविधाओं के बाद भी हमें यहाँ पर का जो प्राकृतिक जो यहाँ का जो सौंदर्य है और जो यहाँ की जो संसाधन है, वो हमें बहुत भाते हैं। बहुत ज़्यादा असुविधा होने के बाद भी हम सोचते चलो कोई बात नहीं, क्लाइमेट तो बहुत अच्छी है, भौगोलिक स्थिति यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ साग सब्जी फल फूल के पेड़ देख के मन प्रसन्न हो जाता है। रात को इतनी अच्छी ठंडी हवा चलती है, लोग यहाँ से कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि छोटा स्विट्जरलैंड हमारे यहाँ पभिया लुएटा गाँव में ही बन जाए तो क्या बात होगी अगर यहाँ पे सड़क आ जाएगी। और सड़क नहीं होने से यहाँ के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो युवा जो है नौकरी के लिए तरस रहे हैं। अब कहीं जाते भी हैं तो सड़क नहीं होने से इतना क्या जाए, उन्होंने कहा चलो घर में ही कर लेते हैं। अब कोई चीज़ यहाँ जो ये उपजा जो इनकी उपजाऊ भूमि जिसमें ये पैदा करते हैं, आज इन्होंने मूली उखाड़ी, अगर सोचो क्या कहते हैं बारिश हो जाती है तो कहते हैं आज नहीं जाते कल जाएंगे, तो कल को मूली सड़ जाती है। जिससे अगर ये जहाँ बाजार में बेचने जाते हैं 9 किलोमीटर का सफ़र तय
वहाँ उनको उस मूली के रेट नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक तो सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों की स्कूल की समस्या है। छोटे छोटे बच्चे सुबह जाते मन बना के स्कूल, और जब रास्ते से लौटते थक हार के घर आते, अब शाम को क्या वो गृह कार्य करेंगे स्कूल में दिया हुआ। वो इतने थक जाते हैं, उनका जो शारीरिक रूप से थका हुआ आदमी मानसिक रूप से भी फिट नहीं होता है। इसलिए उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं करता, धीरे धीरे करके वो पढ़ाई से भी विचलित होना शुरू हो जाते हैं। अब यही है, जो बड़े बूढ़े हैं उनको दवाई के लिए है, सड़क नहीं होने से बहुत सारी यहाँ पर असुविधाएं हैं। इसलिए मैं माननीय श्री मोदी जी से ये निवेदन करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस पबिया गांव में सड़क लाने की कृपा करें। धन्यवाद। तो देखिए, ये भी हमारी मैडम लेक्चरर हैं और इन्होंने भी बहुत विस्तार पूर्वक इस गांव की सुविधाएं और क्या समस्याएं इस गांव में रही हैं। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। इतने पेड़ आपको शहर में कहीं पे भी नहीं दिखाई देते, ना गांव में कहीं दिखाते। आजकल गांव भी खाली हो चुके हैं। कितना घना जंगल है आप देख सकते हैं। और देखिए खेतों में नीचे देखिए, हर चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से गांव वालों ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को बोया हुआ है। शिमला मिर्च दिख रही है, बीन्स दिख रहे हैं, बैगन दिख रहे हैं, और न जाने कितनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। आप अगर देखेंगे सारे आम, कोई भी एक सिंगल आम का पेड़ ऐसा नहीं हुआ जिसमें आम ना होंगे। तो चीज़ें बहुत सारी हैं। तो अंततः हम यही कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे इस गांव के जितने भी युवा साथी हैं, युवा वर्ग हैं, बहनें हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, इन सभी की समस्याओं का निष्कर्ष यही है कि सड़क नहीं है। तो हमारे उत्तराखंड संगठन को हम लोग निवेदन करते हैं कि यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र गति से हो। और हमारे जो केंद्र में बैठे हुए हैं हमारे माननीय मोदी जी और सड़क मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी, उन सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे शीघ्र ही सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। यहाँ पे कितना सुंदर, अगर कोई यहाँ पे अपनी नर्सरी भी बनाना चाहे तो कितना सुंदर गुलाब का पेड़ है। इस तरीके के काफ़ी पेड़ हमारे यहाँ पे गाँव वासियों ने लगाए हुए हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे गाँव में हाँ। तो देखिए, भूतपूर्व सैनिक हमारे 92 साल के हमारे गुसाई दादाजी हैं। इनका भी अपनी कुछ परेशानी है। ये भी यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र गति से हो। तो ये मेरे को अपने विचार खुद ही अपने मुखार के बिंदु से देना चाहते हैं। दादाजी, आप कुछ बोलना चाहते हो चैनल में? और क्या खबर आप ये सब परेशानी तो जाए अब कथनी डबल भी क्या जब वह था आपको तो जला रहा अब बैठो तो हाथ जाने सही उड़का गई ऊपर ना सही। तो बुबू अपनी दादाजी अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि पहाड़ बहुत ऊंचा है और मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर सड़क होती तो शायद मैं गाड़ी से निकल जाता।